हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए सबसे शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो का सीरीज में हम टोटल 8100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ जीके के, और सभी वीडियो 1 घंटा का रहेगा और ये पार्ट 1 वीडियो है। और दोस्तों, ये सारे के सारे सवाल, ये जो 8100 सवाल हैं, ये सारे के सारे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। यानी पिछले 3-4 साल में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे आपका टीसीएस के द्वारा, जैसे कि रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम हुआ था 2018 में, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई ट्रेड्समैन, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, और दोस्तों प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी के लगभग 60 शिफ्टों के ऑफिशियल आंसर की से दोस्तों सिर्फ जीके का सवाल को एक्सट्रैक्ट किया गया है और सिर्फ जीके का सवाल ही हम डिस्कस करेंगे। इसका दोस्तों पूरा पीडीएफ आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ई बुक या पीडीएफ है, इसमें टोटल 7000 पेज हैं। ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और रोज आप 200 से 300 पेज आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यही सवाल ही आपके टीसीएस के द्वारा पूछे गए थे। यानी ज़्यादातर सवाल इसी से ही रिपीट होंगे। खास करके आपका साइंस का हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब का सवाल रिपीट ही होता है। और दोस्तों ये पूरा पीडीएफ, इतना सारा कंटेंट, इतना सारा स्टडी मटेरियल आप सिर्फ 49 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। और पेमेंट के रिगार्डिंग कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर इसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको अगर पार्ट बाय पार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी छोटा छोटा पीडीएफ करके डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे दोस्तों ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसको दोस्तों मैंने बड़ी मेहनत से, जितने भी मेरे पास आंसर की थे उसी से सिर्फ जीके का सवाल को एक्सट्रैक्ट किया है। उम्मीद है इसका फायदा आप जरूर उठाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अब चलिए एक के बाद एक सभी ऑफिशियल आंसर की के सिर्फ जीके के सवाल जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था उसको डिस्कस करते हैं। पहले दोस्तों चलिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम जो अभी हाल ही में 2019 में हुआ था उसी से डिस्कस करते हैं, जिसको कि टीसीएस ने करवाया था। इससे दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल रिपीट होने का चांस है, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही हुआ था। उसके बाद दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का करेंगे, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का करेंगे, और दोस्तों आखिरी में आपका जो ग्रुप सी स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड का एग्जाम हुआ था, आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीके के सवाल पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों इस पेपर का पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्लादिवोस्तोक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, महमूद बेगदा ये किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे महमूद बेगदा। अगला सवाल देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, सारे कथन को ध्यान से पढ़िए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, गतिज सान्यता का इकाई क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाइस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गतिज सान्यता की इकाई है पाइस। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप कहा जाता है? ओके दोस्तों, इसका सही आंसर जो है अफ्रीका, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका को द डार्क महाद्वीप कहा जाता है। अगला सवाल है, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियां की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, याद रखिए, प्लेसर डिपॉजिट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड ये निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेल ये कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों सही आंसर होगा इसका 16 दिन के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बीहड़ यानी राभाइंस आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? दोस्तों सही आंसर होगा, चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं बीहड़।
ओके, बिहार यानी रावाइंस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? काफी आसान सवाल है। माओ सिनराम इसका सही आंसर होगा, जो कि मेघालय में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों इसका सही आंसर होगा RS सरकारिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रिले शब्द, रिले शब्द इसका किस खेल से संबंधित है? रिले शब्द सही आंसर होगा दोस्तों रनिंग खेल से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? 22 भाषाएं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल कार्निवाल त्योहार मनाता है? कौन सा राज्य दोस्तों? नागालैंड इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 280। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा वात्स्यायन, ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की? सही आंसर होगा दोस्तों रोएंटजेन। ओके, उनका पूरा नाम है विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन। दोस्तों अगला सवाल है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों लघुकरण कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोग बंधन बनाने की विशेषता को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका होगा दोस्तों श्रृंखलन कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैटेनेशन। नेक्स्ट दोस्तों, पहली अंतरराज्यीय परिषद गठन कब हुआ था? पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है लेपाक्षी मंदिर। इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों खो खो, ये एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। जय जवान जय किसान ये जो नारा किसने दिया था? सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा दोस्तों 1981-82, ऑप्शन बी इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा एल नीनो कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव ये किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर होगा कुश्ती खेल से संबंधित हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा कोरियोलिस बल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्मजीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है जो टाइफाइड बुखार को इलाज करने में मदद करता है, उसका नाम क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका इस्तेमाल टाइफाइड बुखार का इलाज में किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? दोस्तों सही आंसर होगा इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट फेडरेशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा स्ट्रम्बेली, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होती है? क्वेश्चन को और एक बार सुनिए, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोरारजी देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीवों का वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भधान के बिना ही
जीव बनाने के लिए विकसित होता है? सही आंसर इसका होगा दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों सीधी रेखीय गति। ऑप्शन डी सही आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? सही आंसर होगा रेक्टेंगुलर ग्रिड। ऑप्शन बी सही आंसर है। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? सही आंसर होगा दोस्तों 2022। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? सही आंसर होगा कैलोरीमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, ताप के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? अनुच्छेद 16 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, महायान शब्द ये किस धर्म से संबंधित है? ये जो महायान शब्द है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा एपीकल्चर। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हिंडोला महल जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? सही आंसर होगा मांडू क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? यानी दोस्तों ये जो पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना ये किसका साइंटिफिक नेम है? सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिकन कॉकरोच का। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश जारी किया जा सकता है? दोस्तों सही आंसर होगा समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? सही आंसर होगा इसका मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए। इनमें से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? देखिए सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों कश्मीरी वैली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? सही आंसर होगा दोस्तों 10। ओके, इस पेपर में जितने भी जीके के सवाल थे वो खत्म हो गए। चलिए अगला पेपर के ऊपर और भी दोस्तों बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका करेंट अफेयर का कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का भी कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ सारे करेंट अफेयर टॉपिक वाइज के नोट्स के साथ साथ उनका ऑनलाइनर क्वेश्चन, एमसीक्यू टेस्ट, मॉक टेस्ट भी सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों पिछले 5 साल के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे उन सभी का आंसर की एक ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ वहाँ पे आपको दोस्तों नोट्स के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा। अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए जीके क्रैच एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मेरा दावा है दोस्तों, जीके क्रैच एप्लीकेशन का कंटेंट को अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो एनटीपीसी का जीके सेक्शन में 80% क्वेश्चन सिर्फ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जीके क्रैच एप्लीकेशन से ही पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों वहां पे कंप्लीटली हजारों के तादाद पे सभी के सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को मेंशन किए गए हैं। एक बार जरूर डाउनलोड करके चेक करें। और इस पेपर का दोस्तों पहला सवाल है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? सही आंसर होगा दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह कप, ये जो कप है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी इसका सही आंसर होगा। समय अवधि का सूत्र क्या है? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 1/आवृत्ति यानी 1/फ्रीक्वेंसी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा। यानी दोस्तों अगर लोकसभा के सभापति इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको अपना इस्तीफा पत्र भेजेगा? लोकसभा के उप सभापति को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों NaHCO3, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? सही आंसर होगा मनीष पांडे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्तंड सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर दोस्तों ये कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है? इंटरनेशनल राइस ईयर, सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा बीजक। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? सही आंसर होगा द टर्मिनेटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दांडी मार्च ये कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा कब आयोजित किया गया था? 1930 को। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जोतना कहा जाता है, ऑप्शन ए। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर होगा 1783। भारत में विदेश व्यापार नीति की घोषणा डैश के लिए की गई है? दोस्तों सही आंसर होगा 2015 से 2020 के लिए की गई है। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? बाजरा। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? सही आंसर होगा दोस्तों दामन और दीव, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2018 में जो यूएस ओपन हुआ था उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा नाओमी ओसाका। भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं? सही आंसर होगा दोस्तों 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? यानी जो 7th सेंट्रल पे कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? एक ही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? किस देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? मंगोलिया देश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा असम में। ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, इनमें से कौन सा ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर। कलमकारी चित्रकला ये किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ओके, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से ऊर्जा जो उत्पन्न होता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। दिल्ली चलो ये जो नारा किसने दिया था? से आंसर होगा दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज दोस्तों सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त कौन था दोस्तों? सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? सही आंसर होगा पोलिश जोल्टी, ओके ज्लोटी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों 22 भाषाओं को, ऑप्शन बी सही आंसर है। राष्ट्रीय गृह बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? और द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। दोस्तों नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? देखिए किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओके इतना किलो है, याद रखिए।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों अनाक्षीय श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। सही आंसर होगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। उत्तराखंड का राजधानी कौन सी है? काफी आसान सवाल है, देहरादून इसका सही आंसर होगा। कनिष्क ये राजा किस वंश के राजा थे? कुषण वंश के राजा थे। भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू इसका सही आंसर होगा। ईपीएफ इसका पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ईपीएफ का फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया? सही आंसर होगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी को। दोस्तों नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया। दोस्तों नेक्स्ट है, घुमार लोक नृत्य ये क्या है? माफ कीजिएगा, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दोस्तों राडार इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो इंडिकेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ये किस देश में स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ये पाकिस्तान देश में स्थित है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि क्या होता है? 6 वर्ष होता है। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों किदम्बी श्रीकांत ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य यानी ये 4 ऑप्शन में से कौन सही है? अभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, तुंगभद्रा बांध ये कहाँ स्थित है? कर्नाटका राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये इस पेपर का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों बर्फ कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल को क्या कहते हैं? दोस्तों सही आंसर होगा विश्रांति कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? सही आंसर होगा मेलबर्न में हुए थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? सही आंसर होगा मोलस्का, ऑप्शन ए सही उत्तर है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपसभापति यानी डेप्यूटी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? दोस्तों किस वर्ष हुआ? 1921 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहां किया गया? सही आंसर होगा मोंटेविडियो, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रिल और ईस्टर के उपचयन द्वारा अल्डिहाइड उत्पादन ये किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? उस अभिक्रिया का नाम क्या है? सही आंसर होगा स्टीफन अभिक्रिया, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ये जो प्रस्ताव ये पहली बार कब पारित किया गया? दोस्तों सही आंसर होगा प्रत्यक्ष कर कोड 2010 यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस सूची के अंतर्गत आता है? चौथी सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? थोरियम खनिज, ऑप्शन सी सही उत्तर है। जूडो के खेल में डैन ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? जूडो के खेल में मालिक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों, विक्टोरिया झील ये निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील सही आंसर होगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है, शब्द डेड बल
ये जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये जो शब्द है डेड बॉल। दोस्तों अगला सवाल है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकेल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसे विस्थापन दोष नाम से भी जाना जाता है ये। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, विसर्पी नदी यानी दोस्तों लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रवाद में किस रूप में विकसित होते हैं? ओके, तो सही उत्तर होगा दोस्तों अक्सबो झील के रूप में विकसित होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? वोल्गा नदी। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित हैं। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन की किस नाम से जाना जाता है? ये जो आंदोलन, सही आंसर होगा दोस्तों रक्त रहित क्रांति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? वेल्ड्स कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? सही आंसर होगा दोस्तों औसत त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? दोस्तों नायनार कहा जाता है। ऑप्शन ए। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का रचना किसने की? अल बेरूनी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? सही आंसर होगा स्पेन। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोस्तों एक केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? सही आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 34। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों लघु दौड़। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। टेबल टेनिस खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी टी इसका सही उत्तर होगा। थोक मूल्य सूचकांक WPI ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा ये। दोस्तों नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? सही आंसर होगा दोस्तों सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई? सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट सवाल है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? घोड़ों को दागने की प्रथा दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में घनावेशित कण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सही आंसर होगा सूफी संप्रदाय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दोस्तों क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? सही आंसर होगा दोस्तों 1861 का अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? सही आंसर होगा दोस्तों पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? होली। राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर होगा 1992। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा कथकली। ऑप्शन सी सही उत्तर है। गोम्बेयाट्टा की पारंपरिक कठपुतलियां का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग के तक बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? दोस्तों सही आंसर होगा 14 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? सही आंसर होगा दोस्तों अस्थि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों सही आंसर होगा बीपी मंडल। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों, बहमनी राज्य, ये जो राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? महमूद गवन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? आमिर तैमूर ने, सही आंसर होगा दोस्तों 1398। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपया में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतना बड़ा पीडीएफ दोस्तों, इतना सारा कंटेंट आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, तो जरूर डाउनलोड करें। और साथ साथ हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहाँ पे आपको पार्ट इसका डाउनलोड करना है, यानी पार्ट बाय पार्ट अगर डाउनलोड करना है, और उसके साथ साथ जीके क्रैच एप्लीकेशन में आपको करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने को मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ सब कुछ मिल जाएगा। तो इस पेपर का दोस्तों पहला सवाल है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, डैश श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? वायुजीवी इसका सही उत्तर है। सुनील छेत्री ये किस खेल से संबंधित हैं, यानी किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? फुटबॉल इसका सही आंसर होगा सुनील छेत्री। निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? इनमें से कौन सी फसल एक घास नहीं है? बादाम इसका सही उत्तर है। 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? सही उत्तर होगा दोस्तों नीति आयोग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मलेशिया का मुद्रा का नाम क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों मलेशियाई रिंगिट। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान ये पुणे में स्थित। विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा किरचॉफ का धारा नियम। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? सही आंसर होगा दोस्तों कभी नहीं किया गया है। लाहौर सत्र ये कब आयोजित हुआ था? सही आंसर होगा 1929 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए थे? सही आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन ये कब गठित हुआ था? सिंह सभा आंदोलन दोस्तों ये 1873 को गठित हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? सही आंसर इसका होगा दोस्तों प्रथम अनुसूची। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट है, नाटक शकुंतला इसके लेखक कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों कालिदास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एशिया कप, जो एशिया कप है ये किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों ये क्रिकेट खेल से संबंधित है एशिया कप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? रासलीला इसका सही आंसर होगा, ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है?
6 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित देशों महादेशों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? से आंसर होगा दोस्तों उत्तर अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? से आंसर होगा दोस्तों वल्लभाचार्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 7.347 इंटू 10⁻22 kg। ओके, अभी हाल ही में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि वहाँ पे पूछा गया था हमारा अर्थ का यानी पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। तो दोस्तों इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ओके, याद रखिए ये राष्ट्रभाषा नहीं है। प्रधानमंत्री डैश के नेता हैं दोस्तों, लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। मुगल लघु चित्रकारी डैश के शासन काल में अपने शिखर में पहुंच गई थी। मुगल का जो चित्रकारी किसके शासनकाल में शिखर में पहुंच गई थी? दोस्तों सही आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? से आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये राज्यसभा का पहला अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल क्या होता है? से आंसर होगा 5 वर्ष होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात है? किस राज्य में निम्नतम लिंग अनुपात है? हरियाणा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? से आंसर होगा दोस्तों ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों रबी फसल कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उकाई बांध ये कहाँ स्थित है? उकाई बांध ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ESIC इसका फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा चुना जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? तेलंगाना इसका सही उत्तर होगा। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? दोस्तों फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? 1/आवृत्त काल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? दूध इसका सही आंसर होगा। कनाडा का राजधानी कौन सी है? ओटावा इसका सही आंसर होगा, ओटावा याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़, याद रखिए ऑप्शन ए चंडीगढ़ इसका सही आंसर होगा। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? मेजर ध्यानचंद का दोस्तों उपनाम है जादूगर, उनको विजार्ड भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या क्या है? लोकसभा में 2 होते हैं और राज्यसभा में अगर पूछा जाए तो 12 होते हैं। चलिए और एक पेपर का पहला सवाल देखते हैं। कैग यानी CAG किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थान का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक से देख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध 4 मीनार ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में हुआ था। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गुवाहाटी, ऑप्शन सी गुवाहाटी को कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? शॉर्ट ट्रैक, ऑप्शन सी। पंचायतों की शक्तियां
अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान का 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा शामिल किया गया? किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? दोस्तों सी आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों, कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सा अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? दोस्तों सी आंसर होगा 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, वांडीवास निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सी आंसर होगा दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है? दोस्तों सी आंसर होगा मानसून पर दांव, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इनमें से क्या केवल पौधों में ही पाया जाता है? कोशिका भित्ति ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो दिल्ली से कहाँ तक जाता है? अमृतसर तक जाता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? सी आंसर होगा दोस्तों MM पुंछी। दोस्तों नेक्स्ट है मेडन ओवर ये किस खेल से संबंधित है? सी आंसर होगा क्रिकेट खेल से संबंधित है मेडन ओवर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? सी आंसर होगा दोस्तों पंकज अडवाणी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों शक्ति कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जा सकता है? दोस्तों सी आंसर होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है? सी आंसर होगा दोस्तों चिरेलिटी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रीडिंग की वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? सी आंसर होगा दोस्तों बायोफोर्टिफिकेशन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 अनुसूचित क्षेत्रों के संबंधों में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? सी आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल के पास। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? सही उत्तर होगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या था? 74%, सही उत्तर है इसका। पनामा नहर ये किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान मंडल के पास। क्वेश्चन नंबर 34 है यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? स्विट्जरलैंड में नहीं है। इनमें से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? सो मोरिरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम राज्य। अगला सवाल है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठाओं को किसने हराया? पानीपत की तीसरी लड़ाई में दोस्तों मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? रग्बी इसका सही आंसर होगा, ये एशियाई मूल का खेल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? परिवहन ये उत्पादन का प्रमुख कारक नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद,
ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट दोस्तों, FIG किस खेल का शासी निकाय है? जिम्नास्टिक सही उत्तर है इसका, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? भद्रवती, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? शेरशाह नाम से जाना जाता था शासक फरीद को। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि शेरशाह का और क्या नाम थे? फरीद। नेक्स्ट है, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? सी आंसर होगा 42, ओके, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। भारतीय न्यायालय प्रणाली डैश प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? एकीकृत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से, ये आखिरी सवाल है इस पेपर का, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सी है? सुपीरियर झील इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फूल और फल देता है? सही आंसर होगा दोस्तों केला का पेड़, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ओके, सभी को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पहले राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंडिया डिवाइडेड, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्कर्वी, ये जो बीमारी है ये किस विटामिन का डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी का डेफिशिएंसी से। हिंदी नाटक आधे अधूरे, ये जो नाटक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मोहन राकेश। नेक्स्ट दोस्तों, हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। नेक्स्ट है दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, यानी एक लंबे जलाशय में संग्रहित पानी की स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कार्बन किस रूप में वायुमंडल में मौजूद होता है? दोस्तों एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आशारही रेशा का एक उदाहरण है? सही आंसर होगा दोस्तों सेल्यूलोज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। केले का वंश विस्तार किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शक्कर के द्वारा होता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पद्मा कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, संक्रमण धातुएं अक्सर किसके कारण अनुचुंबकीय हो जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है? सही उत्तर है दोस्तों इसका जिंक अमालगम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट यौगिक में उपस्थित तत्व कौन सा है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी दोस्तों पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सदिश राशि का एक उदाहरण बताइए। इसका सही उत्तर है मोमेंटम, यानी संवेग। नेक्स्ट है, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रेन, यानी मस्तिष्क इस अवशेषी अंग नहीं है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर होगा मीटर। नेक्स्ट दोस्तों, जब वस्तुएं द्रव्य से होकर गुजरती है तो द्रव्य द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा घर्षण बल, ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि किसी वैज्ञानिक नाम के 2 शब्द समान हैं तो उस नाम को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों टेटोनिम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चीनी यात्री हुएनसांग ये किसके समकालीन थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन के समकालीन थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गडजत पहाड़ियां ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सही आंसर होगा ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? केशवानंद भारती केस के आधार पर किया गया था। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? 1908 में। नेक्स्ट है, फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? मेनलैंड चाइना से अलग करती है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर क्या है? सही आंसर होगा धूपगढ़। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से रनिंग एंड चेजिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? खो खो। मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई? सही आंसर होगा दोस्तों 91 संवैधानिक संशोधन के तहत। दोस्तों नेक्स्ट है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया? सही आंसर होगा जापान का संविधान से लिया गया। प्राइमस इंटर पारेस ये निम्नलिखित किसे दर्शाता है? दोस्तों सही आंसर होगा ये प्राइम मिनिस्टर को दर्शाता है, ऑप्शन सी इसका सही। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट सवाल है, नाभिक में न्यूक्लियोसम द्वारा एक तोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है? क्रोमेटिन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किस खेल में बाल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? जिम्नास्टिक में। प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित हैं? हैदराबाद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? केबुल लामजाओ ये कर्नाटक में नहीं है। भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, कब की गई थी दोस्तों? 1948 में। प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रायबरेली के सेहत अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? वहाबी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 26 है, थांग टा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? मणिपुर इसका सही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सतत विकास ये जो शब्द ये कब दोस्तों अस्तित्व में आया था? सही आंसर होगा 1987 में। अगला सवाल है, भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले कौन सा तरंगें उत्पन्न करता है जो जानवरों को सचेत करती है? दोस्तों सही आंसर होगा इंफ्रासाउंड यानी अपश्रय, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। तंबाकू में मौजूद हानिकारक रसायन कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों निकोटीन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा निकोटीन इसका सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर जो अमोनिया प्राप्त करते हैं उस विधि को दोस्तों हेवर विधि कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों? आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। आखिरी मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से बैटन ये जो शब्द है इसका उपयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों रिले खेल में किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, ढाका शहर ये किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? बुरी गंगा नदी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? सही आंसर होगा मोटर वाहन
ये एक प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सही आंसर होगा दोस्तों इसका सवना घास के मैदान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार का वनस्पति पाई जाती है? ये वाली। दोस्तों नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्रिम्बक के पठार, ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? डेविड डिक्सन ट्रॉफी, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। दोस्तों अगला सवाल है, श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? दोस्तों सही आंसर होगा तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, खादुर्ग ला दर्रा ये भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? दोस्तों सही आंसर होगा संसद। नेक्स्ट दोस्तों, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है तब आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? सही आंसर होगा दोस्तों 6 महीने तक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? सही आंसर होगा दोस्तों सूफी धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? सही आंसर होगा मंगोलिया देश में पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों गोम्बिट, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लोह चुंबक गुण को बरकरार रखता है? स्थायी चुंबक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकेई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? सही आंसर होगा दोस्तों पांड्य साम्राज्य का। नेक्स्ट है, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा रचना पाई जाती है? जाल वाली सिरा रचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? कृषि प्रधानता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? एनी बेसांत जी ने रखी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इबादत खाना कहाँ स्थित है? दोस्तों सही आंसर होगा फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? नींबू इसका सही उत्तर होगा। फलों को अधिनियम अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? सिंचाई कहलाती है। नेक्स्ट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सही आंसर होगा दोस्तों 1931, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, डुरांड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सही आंसर होगा फुटबॉल खेल से संबंधित है डुरांड कप। नेक्स्ट है, मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। दोस्तों नेक्स्ट है, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस निम्न में से किस वर्ष में लाया गया? सही आंसर होगा 19। दोस्तों नेक्स्ट है, करो या मरो ये नारा किसका है? महात्मा गांधी का है। दोस्तों नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, IPPB इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? सही आंसर होगा 2010।
अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में स्थित। नेक्स्ट दोस्तों, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? से आंसर होगा दोस्तों सातवाहन राजवंश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट दोस्तों, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? केन्याई शिलिंग। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? दोस्तों दिल्ली में 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? रावलपिंडी एक्सप्रेस। गौरव बिधुरी किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इरुविकुंडम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है, याद रखिए। बाष्प का जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? संघनन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने का घोषणा कब हुई? 1858। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गुजरात का राजधानी कौन सा है? गांधीनगर। तो दोस्तों ये थे आज के सारे सवाल। पार्ट 2 वीडियो में और भी सवाल हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या करना है, जीके क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों आपको सब कुछ कंटेंट आपका एनटीपीसी एग्जाम के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों इसका अगर आप पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तुरंत 8100 क्वेश्चन ही डाउनलोड कर पाएंगे आप सारे के सारे, और पार्ट 2 भी आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो, और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपया में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतना बड़ा पीडीएफ दोस्तों, इतना सारा कंटेंट आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। तो जरूर डाउनलोड करें, और साथ साथ हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहाँ पे आपको पार्ट इसका डाउनलोड करना है, यानी पार्ट बाय पार्ट अगर डाउनलोड करना है, और उसके साथ साथ जीके क्रैच एप्लीकेशन में आपको करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने को मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ सब कुछ मिल जाएगा।